पहलगाम आतंकी हमले में पहले गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ को पकड़ लिया। कश्मीर के कुलगाम में सेना के विस्फोट कर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। ब्रिनल वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिवाली से पहले 10,90,000 रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। एक साथ मिलेगा 78 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। बिहार से झारखंड के बीच बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी। कैबिनेट ने 104 किलोमीटर लाइन को दी मंजूरी। केंद्र के खिलाफ याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा भारतीय कानून मान्य होंगे, अमेरिकी कानून नहीं थोपा जा सकता। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें और चुनाव का ऐलान। 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के लिए में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर में आगजनी, 4 लोगों की मौत का एक घायल। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में धारा 163 लागू। एक साथ 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों को जमा होने पर रोक। बिना इजाजत के जुलूस या फिर प्रदर्शन पर भी पाबंदी। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों के अनशन तोड़े। प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील। कहा शांतिपूर्ण रास्ते का प्रयास विफल हुआ। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी। निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने फिर से उठाया आरक्षण का मुद्दा। पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन में बोले हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी आएंगे। राहुल गांधी बोले देश भर में वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई है, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले बम फोड़ने वाले खुद ही फूट जाएंगे। राहुल को विषय की समझ नहीं है, पकड़ाया हुआ कागज पढ़ते हैं। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक। कहा कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, भ्रष्ट अधिकारी उनके चेहरे पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। महागठबंधन के 10 सूत्रीय न्याय संकल्प पर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा कि सिर्फ 10 बिंदु ही नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले ईसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता के सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। खड़गे बोले वोट काटना गरीब के हक की चोरी है। आज देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मोदी सरकार विदेश नीति में पूरी तरह से विफल है। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पन्ना और बिहार की सूद 85 साल बाद आई, राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से बैठक हुई। रविशंकर प्रसाद बोले कि बिहार में जब जातीय नरसंहार हुआ तो कांग्रेस चुप क्यों थी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले कि ये कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को चुनाव हरवाते हैं। पटना में बिहार चुनाव को लेकर के सचिन पायलट बोले कि बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए हैं, इसके कारण लोग बदलाव चाहते हैं। सलमान खुर्शीद ने भी बिहार में बदलाव की बताई जरूरत। बोले कि राहुल गांधी ने बदलाव के लिए बहुत मेहनत की है। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह समर्थकों के बीच बीजेपी छोड़ करके नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। बिहार चुनाव में ओबीसी की एंट्री हुई। किशनगंज जिले से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू हुई। 4 दिनों में 4 जिलों के 13 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर के भड़के ओबीसी। कहा कि हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी, जनता को बीजेपी की बी टीम का पता चल गया। ओबीसी के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले ओबीसी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम इस बार वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी। प्रशांत किशोर के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी की सफाई। कहा कि जो भी आरोप लगाए गए कोर्ट में दे सबूत। पीके हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का फेसबुक पोस्ट। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट का निर्देश। लालू यादव, राबड़ी देवी सहित सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने को कहा। कर्नाटक के आलंदा में वोट चोरी पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना। लिखा तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश वर्कशॉप 2027 मिशन हैट्रिक पर मंथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बोले कोचिंग माफिया और नकल माफिया की नकल जिहाद छोड़ने की कोशिश। पिछले 3 साल में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा। चंडीगढ़ में मान सरकार की कैबिनेट बैठक। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मंत्रियों संग चर्चा की। जीएसटी सुधारों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाजार का किया दौरा। लखनऊ में दुकानदार और स्टोर मालिकों से बातचीत की। सीएम योगी बोले जीएसटी सुधार की धूम पूरे देश में सुनाई दे रही है, समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। अस्पताल में भर्ती मंत्री ओपी राजभर से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के मेदांता अस्पताल जाकर के हालचाल जाना। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का बड़ा बयान। कहा कि अगर मुकदमों में दम होता तो आज के में बाहर नहीं होता, एक दिन में पूरी तरह से बेदाग हो जाऊंगा। बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान बोले चरित्र नाम की भी कोई चीज होती है, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। नारेबाजी को लेकर के विवाद हुआ। दोनों तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर। गोंडा में बवाल पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा डबल इंजन टकराएगा तो डिब्बा क्यों नहीं।
एमपी में गौमांस पर 0 जीएसटी पर घमासान। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया विरोध, किसी कीमत पर नहीं कटने देंगे गाय। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, एमपी में 2004 से गौकृषि पर कानून, न गाय काटी जा सकती है न बेची जा सकती है। मध्य प्रदेश के दमोह में कारोबारी से मारपीट, शराब के लिए पैसे देने के मना करने पर जमीन पर गिरा कर पीट दिया। ग्वालियर में लव मैरिज को लेकर के बवाल हुआ। एसपी ऑफिस के बाहर भिड़े 2 परिवार। पुलिस ने दोनों परिवार को समझाकर मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ऑल आउट का असर। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर। 64 लाख के इनामी 30 नक्सलियों ने भी हथियार डाले। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सेंट्रल कमेटी के 2 नक्सलियों का शव बरामद। 22 सितंबर को हुई थी जवानों से मुठभेड़। दोनों नक्सलियों पर था 3.6 करोड़ रुपए का इनाम। गाजियाबाद में 7 साल के मासूम के साथ छेड़खानी हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों ने आरोपी नौशाद को जमकर पीट दिया। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर डॉक्टर में इससे मारपीट हुई। डिलीवरी बॉय बनकर के आए नकाबपोश लोगों ने किया हमला। संभल में हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज। ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। बागपत पुलिस मिशन शक्ति टीम को बड़ी सफलता। एनकाउंटर में एक बदमाश को मार करके अरेस्ट किया। सीतापुर में बीएसए और उन्हीं के ऑफिस में प्रिंसिपल ने बरसाई है बेल्ट, फोन भी छीन करके तोड़ दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोचिंग सेंटर में छात्र से छेड़खानी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मेरठ में ड्यूटी पर जा रही महिला नर्स पर एसिड अटैक। महिला ने दोनों हाथ झुलस गए। प्रतापगढ़ में संदिग्ध चोर की पिटाई। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद। घर के बाहर बैठी महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार। बिजनौर में फिर से दिखा गुंडा। राहगीरों ने बनाया वीडियो। दिल्ली के वसंतकुंज में इंस्टीट्यूट के संचालक पर 32 छात्रा का यौन शोषण का आरोप। कोर्ट में 15 पीड़ितों को बयान दर्ज। आरोपी चैतन्य सरस्वती की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। आरोपी के लग्जरी कार बरामद। कार पर यूएनएमसी की फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। छेड़खानी के आरोपी चैतन्य पर पहले से भी कई आपराधिक मामले 2009 में डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़खानी का केस हुआ था दर्ज। छात्राओं के आरोप के बाद श्रृंगेरी शारदा पीठ ने स्वामी चैतन्य सरस्वती के सभी संबंध तोड़े। श्रृंगेरी शारदा पीठ के बयान जारी करके जानकारी दी। श्रृंगेरी मठ की जमीन पर बना इंस्टीट्यूट संचालन में भी मठ का इन्वॉल्वमेंट। दिल्ली में रिक्शा चालक का रेड लाइट जंप करना महंगा पड़ गया। तेज रफ्तार की वजह से रिक्शा पलट गया। 2 स्कूली छात्राएं घायल। मुंबई में बेटे ने कराई बुजुर्ग पिता की हत्या। 6.5 लाख की दी थी सुपारी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के नागौर में गौशाला कर्मचारी के हमले में बस में सवार कई यात्री घायल। पुलिस ने 14 आरोपियों को हिरासत में लिया। राजस्थान के सीकर में पुलिसकर्मियों पर हमला। नाबालिग से रेप के आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। भीलवाड़ा में महिला ने अपने मासूम बच्चे के मुंह में पत्थर ठूस करके जंगल में फेंक दिया। ग्वालों ने बचाई मासूम की जान। कोटा में स्टंट करते समय पलटी थार। गाड़ी तेज रफ्तार में घूमने से हुआ हादसा। पुलिस ने कहा युवक की पहचान करके कार्रवाई करेंगे। झारखंड के गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जेजेएमपी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 3 ढेर AK-47 सहित 3 हथियार भी बरामद। चंडीगढ़ में MIG किस लड़ाकू विमान की सेवाओं के समापन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। 62 साल की सेवा के बाद 26 सितंबर को हो रहा है MIG MiG-21। विजयवाड़ा पहुंचे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। कोलकाता में फिलहाल बारिश बंद। कल हुई भारी बारिश से अभी भी निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बारिश से दुर्गा पंडालों में भारी नुकसान। दुर्गा पूजा के मेला लगने वाले लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। कोलकाता के टंगरा इलाके में अभी भी भरा है पानी। सड़कों पर जल जमाव होने से ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित। सोलापुर में भारी बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। सोलापुर के करमाला पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गड्ढों की समस्या को लेकर के जताया विरोध। शारदीय नवरात्रि का आज 3रा दिन है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। हरिद्वार में माया देवी मंदिर में हुई सुबह की आरती। शारदीय नवरात्रि के 3रे दिन की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्रि के 3रे दिन अम्बाला में भी उमड़ी भीड़, जहां पर भंजनी काली माता मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। कर्नाटक के हावेरी में नवदुर्गा मंदिर में देवी देवताओं को फूलों से सजाया गया। शारदीय नवरात्रि के 3रे दिन भक्तों ने की पूजा अर्चना। दुर्गा पूजा को लेकर के भोपाल में निर्देश ID कार्ड चेक करने के बाद ही मिलेगी एंट्री। जयपुर में भी गरबा आयोजन को लेकर के अलर्ट। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान। महोत्सव में गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं। हैदराबाद में भी कलावा तिलक लगा करके मिलेगी एंट्री। पंडालों के बाद बीएचपी बजरंग दल व एक्टिव महिला सुरक्षा को लेकर के कई पंडालों में पड़ताल। जयपुर में जोरों पर दशहरे की तैयारी। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण में बनाए जा रहे पुतले। दूसरी तरफ के ग्रैंड मुफ्ती का निधन हुआ। शरिया कानून में था अहम योगदान। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला से भी फिर से पूछताछ की तैयारी। कल युवराज सिंह से करीब 7 घंटे हुए थे सवाल जवाब।
ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी की जांच जारी। बयान दर्ज करवाने के लिए सोनू सूद पहुंचे ईडी हेडक्वार्टर। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 386 और निफ्टी 113 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त। 1 डॉलर की कीमत 88 रुपए 71 पैसे। सोने के दाम में 270 रुपए की मामूली गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 1,14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ।